गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना काल की वजह से आप लोग फिजिकली स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं, ऑनलाइन ही अपनी कक्षाएं ले रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ ही रहा है। तो डिसीजन लिया गया सीबीएसई द्वारा कि उन्होंने आपके कोर्स से आपका जो भी सिलेबस है एवरी सब्जेक्ट का, हिंदी का, उसमें से 30% का सिलेबस हटा दिया गया है। तो आपकी जो 12th क्लास है जिसका सब्जेक्ट हिंदी है और हिंदी आधार कोड संख्या 302, ये आपका कोड संख्या है हिंदी की 12th क्लास की। तो आप लोग को पता है कि कोरोना के कारण आप सभी स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से 7 जुलाई को सीबीएसई ने ये डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है कि वो आपके सिलेबस से 30% आपका जो सिलेबस है उसको हटा दिया है। अर्थात आपके लिए थोड़ा सा जो वो हल्का कर दिया गया आपके सिलेबस को। जो एक्स्ट्रा है, आपको ऐसा लगता है कि कोर्स बहुत ज़्यादा है और हम स्कूल में प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मद्देनजर देखते हुए आपका 30% कोर्स हट गया है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि आपकी जो 12th की हिंदी की 3 बुक्स हैं। पहली बुक्स है आपकी आरओ भाग 2, है ना। तो इसका मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से सिलेबस जो 30% के अंदर आपके आ रहे हैं, जो हटे हैं। देखिए, आपका आरओ भाग 2 में जो काव्य खंड है उसका पार्ट 1 है आत्म परिचय, उसकी दूसरी पोएम थी एक गीत, जिनके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। ये वाला जो चैप्टर है ये हट चुका है आपके सिलेबस से। पार्ट 2 पतंग, जिनके लेखक हैं आलोक धनवा, ये वाला चैप्टर भी आपका हटा दिया गया है। फिर आपका जो पार्ट 3 है जिसकी 2 थी कविता के बहाने और एक सीधी बात सीधी थी पर, जिनके लेखक हैं कुंवर नारायण, ये चैप्टर आपका पूरी तरह से हट गया है। और आपका पार्ट 7 बादल राग, जिनके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये चैप्टर्स आपके हट गए हैं आपके सिलेबस से। फिर काव्य खंड में पार्ट 10 है आपका छोटा मेरा खेत और सेकंड है बगलों के पंख, जिनके लेखक हैं उमाशंकर जोशी। तो ये आपके काव्य के जो पार्ट थे जो हट गए हैं, पार्ट 1, 2, 3, 7 और 10, ये आपके चैप्टर काव्य खंड में से हटा दिए गए हैं। अब आपका है गद्य खंड। गद्य खंड में से आपके कौन कौन से चैप्टर है? देखिए, पार्ट 15 है चार्ली चैपलिन यानी हम सब, जिनके लेखक हैं विष्णु खरे, ये वाला जो चैप्टर है ये आपका गद्य खंड में से हटा दिया है। फिर है पार्ट 17 शिरीष के फूल, जिनके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सो स्टूडेंट्स, आपके ये चैप्टर्स जो हैं ये आपके कोर्स में से हट गए हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो आपकी सेकंड बुक है वितान, उसमें से आप लोग कंफ्यूज ना हो, कहीं आप सोचे कि मैम ने हमें बताया नहीं। जो आपकी सेकंड बुक वितान है उसमें मात्र 4 चैप्टर हैं, तो उसमें से आपका कोई भी चैप्टर नहीं हटाया गया है। सिर्फ आपके जो चैप्टर्स डिलीट हुए हटे हैं वो आपके आरओ भाग 2 में से हटे हैं। और आपकी जो थर्ड बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें से भी आपके कोई चैप्टर्स या आपका जो रचनात्मक है कार्यालय वगैरह जो भी चीजें हैं वो कुछ भी नहीं हटी हैं। तो आप इस गलतफहमी मत रहिएगा कि एक बुक से हटे हैं तो शायद दूसरी या तीसरी बुक से हटे होंगे। तो इसलिए मैं आपका डाउट्स क्लियर कर देती हूँ कि आपका जो भी सिलेबस हटा है 30% वो सिर्फ आपकी आरओ की बुक से ही हटा है। वितान और आपकी जो अभिव्यक्ति माध्यम है वो उसमें से आपका कुछ भी नहीं हटा है, एज इट है। तो जाहिर सी बात है उसमें से वैसे ही सब कुछ आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं चैप्टर्स वगैरह, वो आप थोड़ा सा अंदर से गहराई से लेके पढ़िए, क्योंकि जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा 12th का, उस बार पैटर्न चेंज हो चुका था, आप लोगों को पता ही है जो अभी लास्ट ईयर हुआ है कि पहले तो आपके क्वेश्चंस आते थे लॉन्ग या 2, अब की बार पैटर्न इस तरह का हुआ है कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे चाहे, और उसके बाद आपके 1-1, 2-2 लाइन, 3-3 लाइन वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको अपना जो चैप्टर है वो थोड़े से
डीपली पढ़ने पड़ेंगे, अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो वो कहीं से भी उठ के आ सकते हैं, है ना। एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि मैं चैप्टर में से बनाऊंगा। हो सकता है कि आपका जो लेखक परिचय है या लेखक परिचय के बाद जो चैप्टर्स की बारे में लेखक समझाता है कि हमारे चैप्टर में क्या दिया गया है, तो आप लोग अभी से अपनी जो तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, प्रिपरेशन, आई नो कि आप 12th हैं इस साल, तो शुरू से ही आप मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं है कि एंड टाइम पे ही जाके पढ़ेंगे। 12th या 10th वाले बच्चे जो होते हैं वो स्टार्टिंग से ही अपनी पकड़ रखते हैं सब्जेक्ट्स पर। तो बेटा आप लोगों को शुरू से ही तैयारी करनी है, आपको डीपली पढ़ाई करनी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बनकर आएगा। तो आपके ऑब्जेक्टिव तो आएंगे, साथ में आपके बाकी जो चीज़ें हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो भी आ सकते हैं। इसके अलावा आपका जैसे कि प्रतिवेदन है, अनुच्छेद लेखन है, आलेख है, पत्र है, आपकी जो अभिव्यक्ति माध्यम की बुक्स है, उससे वो टॉपिक्स तो आएंगे। तो वो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव तो होगा नहीं, उस पर तो आपको लिखना ही पड़ेगा 1 पेज, सवा पेज, क्योंकि आई थिंक वो 4 या 5 मार्क्स का आपको आता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें, अभी से स्टार्ट करते हैं और चैप्टर्स को थोड़ा सा डीपली पढ़ना स्टार्ट करें। थैंक यू।